नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। यह वीडियो है रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक का दूसरा भाग, जिसे लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा, तो उसमें हमने रतन टाटा के बचपन, उनकी शिक्षा, टाटा समूह में उनकी शुरुआत और उनके द्वारा किए गए बड़े अधिग्रहणों पर चर्चा की थी। आज के इस भाग में हम उनके पर्यावरणीय योगदान, सामाजिक कार्य, नेतृत्व और सेवानिवृत्ति के बाद की यात्रा पर बात करेंगे। और हाँ, यह प्रेरक यात्रा अभी जारी है, इसलिए अगले भाग में भी आपको और रोचक जानकारियां मिलेंगी। तो आइए, जुड़ते हैं रतन टाटा के जीवन के इन खास पहलुओं से। एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग में केवल व्यापारिक सुधार ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए भी बड़े कदम उठाए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की, जो पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देती थीं। इनमें सबसे प्रमुख थे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए प्रयास। उनका मानना था कि किसी भी उद्योग को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण और समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण ने टाटा समूह को एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने पर्यावरणीय स्थिरता को हर प्रोजेक्ट का अभिन्न हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि अगर हम अपने उद्योगों के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। फिलैंथ्रोपी एंड सोशल वर्क, परोपकारी कार्य और सामाजिक योगदान। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने हमेशा से यह माना कि किसी भी कंपनी की सफलता सिर्फ आर्थिक मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी में निहित होती है। रतन टाटा ने स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं की शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा मेडिकल सेंटर जैसे संस्थानों की स्थापना ने भारतीय समाज को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया। उन्होंने वाटर प्रोजेक्ट्स, कृषि सुधार और गरीबों की मदद के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन किया। उनकी सोच यह थी कि व्यापार को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व शैली। रतन टाटा की नेतृत्व शैली ने उन्हें एक असाधारण नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में कंपनी की सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो। उनका दृष्टिकोण समावेशी और सामूहिक था, जहां हर कर्मचारी और स्टेक होल्डर का महत्व था। रतन टाटा हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने साथियों को प्रोत्साहित करता है और उनकी क्षमता को पहचानता है। उनका मानना था कि नेतृत्व का असली उद्देश्य टीम को प्रेरित करना और उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करना है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे और उनके साथ जमीन से जुड़े कामों में भी शामिल हुए। यह गुण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। रिटायरमेंट एंड लेगेसी, सेवानिवृत्ति और विरासत। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी वह टाटा ट्रस्ट्स और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े रहे और अपने योगदान को जारी रखा। रतन टाटा की विरासत एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूला। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यापार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन सादगी और सामाजिक सेवा से भरा रहा। पर्सनल लाइफ एंड वैल्यूज, व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी उनके सार्वजनिक जीवन की तरह सादगी से भरा हुआ था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा टाटा समूह और समाज की सेवा में लगाया। उनकी सादगी, ईमानदारी और दयालुता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
रतन टाटा का मानना था कि सफलता सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप समाज और पर्यावरण के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। उनका जीवन सिखाता है कि सफलता की असली परिभाषा सिर्फ आपके काम में नहीं, बल्कि आपके मूल्यों और आदर्शों में निहित है। तो दोस्तों, यह था रतन टाटा के जीवन की कहानी का दूसरा भाग। हमने जाना उनके पर्यावरणीय योगदान, सामाजिक कार्य, नेतृत्व शैली और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के बारे में। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि एक सफल जीवन का मतलब सिर्फ व्यापार में मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यह तो बस दूसरा भाग था। रतन टाटा की इस प्रेरक यात्रा का तीसरा भाग भी जल्द ही आपके सामने होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।